मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। मैया शेर पे सवार होके आई है। जय माता दी। विद फैमिली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का यात्रा एक्सपीरियंस आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशन। स्वागत है आप सभी का विशंदा ब्लॉग्स पर। सबसे पहले ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, पूरा कटरा मार्केट दिखाई दे रहा है। ये लोकेशन कौन सी है, कहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद ही कोई बता पाएगा। वैसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा लोकेशन को पहचानने की और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 16 मई को मैंने फैमिली के साथ में यात्रा की थी। मेरी फैमिली आई थी और साथ में हम लोगों ने यात्रा की थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, मैं ब्लॉग बनाऊँगा फैमिली के साथ में और आप सब लोगों को के सामने शेयर करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और क्यों नहीं हो पाया, 2 साल का जो एक्सपीरियंस था मेरा माता रानी के भवन पे रहने का, उसके बावजूद भी मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इस यात्रा के दौरान आई, इन सब सारी चीज़ों को मैं आज आपके सामने शेयर करने वाला हूं, ताकि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा फैमिली के साथ में करने वाले हैं तो आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे ही हमने प्लान किया माता रानी की यात्रा करने का फैमिली के साथ में, तो मैंने यहाँ पर रूम की बुकिंग करवा ली थी। तो घर वालों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी रूम बुक करवाने की। वो बोल रहे थे, मेरी सिस्टर, मेरे जीजाजी और मेरी वाइफ और मेरा लड़का, ये 4 लोग आए थे घर से। तो इनका कहना था कि हम माता रानी के भवन पे आके बस भवन पे बैठेंगे, रात गुजारेंगे बैठ के और सीधे वापस चले जाएंगे। लेकिन मैंने रूम की बुकिंग पहले ही करवा ली थी, क्योंकि मुझे पता था वो लोग यहाँ पर आकर थक जाएंगे और आराम करने के लिए उनको एक जगह की आवश्यकता होगी। तो उसके बाद मैंने यात्रा पर्ची की बुकिंग ऑनलाइन करवाई थी। 15 तारीख को बरेली से फैमिली आई ट्रेन से और 16 तारीख के सुबह लगभग 9 बजे के आसपास में जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में उतर गए। उसके बाद मेरा प्लान था, मैं इनको 11 बजे तक कटरा में आ जाएंगे और 11 बजे 11:30 बजे के आसपास में यात्रा की शुरुआत करवा देंगे और लगभग 3 बजे तक माता रानी के भवन पर पहुंच जाएंगे। भवन पर दर्शन कराऊंगा, उसके बाद सीधे हम भैरव जाएंगे रोपवे से और वापस आएंगे, नाइट स्टे करेंगे। अगले दिन सुबह हिमकोटी वाले मार्ग से वापस पैदल चल देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। मैं इन लोगों को लेने कटरा में गया हुआ था और मैंने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी कि मैं फैमिली ब्लॉग शूट करूंगा और मैंने स्टार्टिंग भी कर ली थी फैमिली ब्लॉग की। और मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि मेरी फैमिली आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपको अभी मिलवाता हूँ फैमिली से। लेकिन जैसे ही फैमिली आई, लगभग 12:30 बजे के आसपास में वो लोग कटरा में पहुँचे। उसके बाद उनको खाना वगैरह खिलवाया मैंने, तो लगभग 1-1:30 बज चुका था। उसके बाद लड़के का जो तांडव था, मतलब छोटा सा बच्चा है मेरा लगभग 1.5 साल का, तो जो तांडव था उसका वो शुरू हुआ। और पूरी यात्रा के दौरान मैं भूल गया था कि मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और मुझे ब्लॉग भी शूट करना है। तो पूरी यात्रा के दौरान मुझे ध्यान ही नहीं था। तो इस तरीके का काम उसने किया था रास्ते में। मैंने बाणगंगा से पिट्ठू किया था, जो वॉकर होता है छोटे बच्चों का। तो वॉकर की क्या समस्या थी, अगर वॉकर पिट्ठू चलाए तो प्रॉब्लम हो जाए बच्चे को और मैं चलाऊं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मेरी सिस्टर के हाथ में है वॉकर और मेरी सिस्टर भी हेल्प कर रही थी, लेकिन वो लोग भी थक गए थे तो मैंने ज़्यादा उन लोगों को वॉकर दिया नहीं। लेकिन काफ़ी सारी हेल्प कर रहे थे और फ़ोटो खिंचाते टाइम तो खासकर वीडियो बनाते टाइम तो हेल्प होती ही है। बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक मैं खुद वॉकर से बच्चे को लेकर आया। कहाँ मैंने सोचा हुआ था कि बच्चे के लिए वॉकर कर दूंगा और मैं ब्लॉग शूट करता हुआ आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं वॉकर खींचकर अर्धकुंवारी तक लेकर आया। अर्धकुंवारी में मैंने वॉकर को छोड़ दिया, क्योंकि जब मुझे ही लेकर जाना था तो फिर मैं गोद में उठाकर अर्धकुंवारी से भवन तक बच्चे को लेकर गया। अर्धकुंवारी में हमने गर्भजोन पर्ची कक्ष से पर्ची ले ली थी। उसके बाद हम सीधे माता रानी के भवन की ओर चल दिए। लेकिन दोस्तों 1:30 बजे के बाद लगभग हम माता रानी के भवन पे 6:30 बजे पहुँचे। कहाँ मैंने सोचा था कि हम 3 बजे के आसपास में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है फैमिली के साथ में। हालांकि मेरी फैमिली सिस्टर लोग सब चलने वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं पे भी। बच्चे के लिए भी वॉकर किया था और मैंने खुद उठाया था, तो कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन उसके बाद भी लगभग काफ़ी समय हमें लग गया रास्ते में। हम लोग ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया हम अर्धकुंवारी में 10-15 मिनट का रेस्ट किया था। उसके बाद हम धीरे धीरे चल दिए, तब भी हम 6:30 बजे पहुँचे।
जैसे ही हम 6:30 बजे माता रानी के भवन पे पहुँचे तो वहाँ पर गेट बंद हो चुके थे और लंबी लंबी लाइन लग चुकी थी। तो मैंने उसके बाद रूम लिया। उसके बाद मैंने उनको बोला हम सुबह 4 बजे दर्शन करेंगे। तो शाम के समय में हमने आराम से रेस्ट किया, खाना वगैरह खिलाया और वो लोग रेस्ट किया। सब लोगों ने थके हुए थे, वो लोग भी थोड़ा बहुत। उसके बाद 4 बजे उठे, नहाया धोया और 4:30 बजे के आसपास में हमने दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी और आराम से माता रानी का आशीर्वाद मिला। फैमिली के साथ में, बच्चे के साथ में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिछले 2 साल से सोच रहा था मैं फैमिली को साथ लेकर आने की, दर्शन कराने की, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं था। माता रानी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से ही सब कुछ होता है दोस्तों। तो उसके बाद 4:30 बजे के लगभग हमने दर्शन किए। उसके बाद हमने सीधे वापस भैरव बाबा के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 5 बजे के आसपास में रूम भी छोड़ दिया। जैसे हम वापस आए, सामान लेकर रूम छोड़ दिया। वो रोपवे में बैठ नहीं सकते थे हम लोग, क्योंकि 8 बजे के बाद उसकी शुरुआत होती है और काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है। तो ऐसे में काफ़ी समय हमारा बर्बाद हो जाता। उसके बाद हमने 7 बजे से पहले भैरव बाबा में भी दर्शन करने थे, तो फिर से हम लोग सीधे चढ़ाई शुरू कर दी। लगभग 6:30 बजे के आसपास में हम लोग भैरव बाबा में पहुँचे और हमने भैरव बाबा की आरती से पहले दर्शन कर लिए। इन सब यात्रा के दौरान दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? छोटे बच्चों के लिए दूध की प्रॉब्लम। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि सर वहाँ पर दूध मिल जाएगा क्या? माता रानी के भवन पर दूध मिल जाएगा क्या? दूध मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो सरकारी भोजनालय हैं श्राइन बोर्ड के, वहाँ पर भी मिल जाता है। जो सिविल शॉप है वहाँ पर भी दूध मिल जाता है। लेकिन मेरा बच्चा घर का दूध पीता है, गांव में रहते हैं वो लोग, घर का दूध पीता है, तो वो इस तरह का दूध पीता ही नहीं था। तो ये चीज़ें मुझे मालूम थी और मैं कटरा से ही अमूल जो दूध होता है उसकी थैली अपने बैग में लेकर आया था। उसके बाद मैं एक ही थैली लेकर आया था। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग माता रानी के भवन पे पहुँचे तो मैंने किसी दुकान वगैरह से वो दूध गर्म करवाया और वही दूध उसने पिया। फिर और भी बहुत सारी लेडीज़ पूछ रही थी सर ये दूध कहाँ मिल रहा है, हमें भी लेना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस टाइम पे। जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग नहीं लेकर आ पाते हैं। तो जब भी आप छोटे बच्चों को साथ में लेकर आते हैं, जो लोग दूध पीते हैं, तो आप अपने साथ में थैली लेकर आ सकते हैं अमूल की। एक दिन में वो ख़राब भी नहीं होती है, दिक्कत भी नहीं आती है। वैसे तो दूध मिल जाता है दोस्तों। जो मेरा बच्चा है वो फालतू चीज़ें, बाहर की मार्केट की चीज़ें हम लोग उनको खिलाते नहीं हैं, तो वो बाहर का दूध तो पीता ही नहीं था। तो अमूल का दूध फिर भी थोड़ा बहुत पी ले रहा था। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी आई कि दूध की। यात्रा के दौरान हमने छोटे बच्चे के लिए थर्मस का इस्तेमाल किया। मिल्टन का हम लोग थर्मस लेकर आए थे 1 लीटर वाला। तो उसमें हम लोग दूध गर्म करके रख रहे थे। हालांकि उसने पिया नहीं वो, क्योंकि हल्की सी स्मेल आ जाती है उसके बाद। दूध गर्म करके जब हम डाल के रखते हैं उसमें तो हल्की सी स्मेल आ जाती है, तो वो फिर पी नहीं रहा था। तो शाम को दूध पिया और अगले दिन ही फिर दूध पिया था फिर उसने, क्योंकि फ्रूट वगैरह वो खा ले रहा था थोड़ा बहुत। फ्रूट वगैरह आप बैग में रख सकते हैं छोटे बच्चे के लिए, कटरा से ही साथ में। और एक छोटी सी गलती हुई थी दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप सब लोगों को बताता हूँ, माता रानी के भवन पर अगर आप आ रहे हैं, रात में आपकी यात्रा हो रही है, तो आप छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइएगा। लेकिन वो बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा, तो यही हुआ हमारे साथ। मैडम ही नहीं लेकर आई थी गर्म कपड़े बच्चे के लिए। तो रूम की बुकिंग थी, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे के साथ में यात्रा कर रहे हैं, रूम वगैरह की व्यवस्था भी नहीं है और शाम के समय, रात के समय में यात्रा कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे के लिए गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइएगा। रात में ठंड रहती है माता रानी के भवन पर। माता रानी के दर्शनों के बाद हम धीरे धीरे सुबह भैरव बाबा जी के लिए प्रस्थान कर गए। लगभग 6:30 बजे के आसपास में हमने भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए। उसके बाद हम अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान कर गए। लगभग 9 बजे के समय में हम लोग अर्धकुंवारी में पहुंच गए थे, लेकिन हमारा नंबर लगभग 12:30 बजे के आसपास में आया। तो हम लोगों ने वहां पर वेट किया थोड़ी देर और 12:30 बजे के आसपास में 3 लोगों ने दर्शन किए अर्धकुंवारी के। क्योंकि मैं तो करते रहता हूँ, बीच में भी अर्धकुंवारी जाते रहते हैं हम लोग, दर्शन करते रहते हैं। तो मेरे साथ में छोटा बच्चा भी था, तो बच्चा मैंने बाहर ही पकड़ लिया था। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में दोस्तों गर्भजून गुफा में दर्शन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गोद में लेकर आना, गुफा काफ़ी संकरी है, वहाँ पर गोद में लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मैंने बच्चे को बाहर ही रख लिया था अपने साथ में और
इन तीनों को दर्शन करवाए, उसके बाद हम सीधे कटरा की ओर प्रस्थान कर गए। ये रही थी हमारी यात्रा दोस्तों, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा अनुभव हमें प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा काम हो गया। फैमिली के साथ में दर्शन करना, यात्रा करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कैसे लोग मैनेज करते हैं, मैं तो जब मैंने यात्रा की तब मुझे अनुभव प्राप्त हुआ कि फैमिली के साथ में यात्रा करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी सब माता रानी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छी तरीके से हुआ दोस्तों। यात्रा बहुत अच्छी रही, यात्रा सफल रही। मेरी सिस्टर का तो मन भी नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, एक दिन और रुकने के लिए बोल रहे थे वो लोग तो, लेकिन उस कारणवश फिर उन लोगों को जाना पड़ा। तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी कोशिश करेंगे फिर से माता रानी के भवन पे आएंगे, फैमिली के साथ में दर्शन करेंगे। फैमिली के साथ में आकर दर्शन करने का मजा ही कुछ अलग है दोस्तों। आशीर्वाद लेने का माता रानी से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, दिल को तसल्ली हो गई। फैमिली ने भी दर्शन कर लिए। पहली बार वीडियोस देखकर वो लोग आए थे, और नवरात्रि के समय में सिस्टर लोगों ने वीडियो देखे थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। माता रानी का भवन कितना अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद बहुत दिनों से सिस्टर तो पिछले साल से बोल रही थी मैं भी आऊँगी, दर्शन करूँगी। तो इस यात्रा में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो दोस्तों ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा इस वीडियो से। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे एक और नई ताज़ी अपडेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।